हेलो गाइस, माई सेल्फ शिवम और आज ये हमारी क्लास नंबर 5 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ डबल कमोडिटी। सो गाइस, इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी होता है, यानी डबल कमोडिटी को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, राइट। सो क्या होता है ये अब हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमने अपने पिछले 4th क्लास में ली थी, सेम डेफिनेशन आपकी यहाँ भी स्टार्ट होगी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ एक कंज्यूमर को अपनी खरीदी गई चीजों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले विद हिज लिमिटेड इनकम। दैट पॉइंट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ अब हम इसे सीखेंगे डबल कमोडिटी केस में कि दो कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे डिफाइन करना है और कैसे फाइंड आउट करना है। सो गाइस, सबसे पहली कंडीशन जो डबल कमोडिटी में होती है दैट इज MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM, राइट। तो ये वो कंडीशन है। अभी थोड़ा सा टाइम दो, 2-3 मिनट का, आपको ये कंडीशन पूरी तरह से समझ में आएगी। सो इस पूरी कंडीशन को समझाने के लिए हम एक अपने पास शेड्यूल उठाएंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे। और शेड्यूल होगा हमारा कुछ इस तरीके से जिसमें हम अपने पास पूरी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ देंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट आप लोग जानते हैं जैसे कि होता है हमारा 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद आता है हमारे पास इसके बाद आता है प्राइस PX मींस प्राइस ऑफ गुड्स X। हम मान लेते हैं हर प्राइस जो है वो 10 रुपीस के हिसाब से है। सो दिस इज 10 10 10 10 और 10। देन नेक्स्ट है हमारे पास MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X। एज यू नो वेल, आउटपुट के बढ़ने के हिसाब से हमारी यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं MUX 500 400 300 200 और 100। देख रहे हो MUX हमारा क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देन आता है हमारे पास MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये कांस्टेंट होता है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, 30 30 30 है। दिस इज 30 30 30। एंड देन हमारे पास आता है PY। याद रखना, अभी तक हम जो ये बातें कर रहे थे ये गुड्स X के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यानी ये हमारी चीजें थी गुड्स X। अब हम जो बातें कर रहे हैं वो है गुड्स Y के रिस्पेक्ट में। हर माल 20 रुपए, जस्ट इसका डबल कर दो। जो प्राइस X का 10 था अब वो हमने क्या कर दिया है, 20 कर दिया, जस्ट डबल कर दिया है। एंड देन MUY मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स Y, डबल कर दो। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये नहीं कि डबल होता है, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है कि अगर आपने गुड्स X कर लिया तो गुड्स Y के लिए आपको शेड्यूल याद नहीं करना, उसको जस्ट डबल करते हुए जाना है। 1800 देन 600 400 और 200, ठीक है। और जो हमारा MUM है वो तो दोनों के लिए कॉमन है, गुड्स X के लिए भी है और गुड्स Y के लिए भी है, दोनों बिल्कुल कॉमन चलेंगे हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास गुड्स X भी हो गया और गुड्स Y भी हो गया, राइट। यहाँ तक कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल इजी था हमारे लिए। तो ये हमारे पास आउटपुट, ये आ गया PX, ये हो गया MUX, ये MUM दोनों के लिए कॉमन है, PY और MUY। ध्यान देना, MUX और MUY दोनों ही आउटपुट के बढ़ने के साथ क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और इसी कंसेप्ट को क्लास 2 में हमने क्या नाम दिया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल utility, right? So the condition of consumer equilibrium is MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUM। इस कंडीशन को हम देखेंगे कि वो आउटपुट 1 पे, आउटपुट 2 पर, आउटपुट 3 पर, आउटपुट 4 पर, आउटपुट 5 पर किस जगह सेटिस्फाई हो रही है, और जिस जगह भी सेटिस्फाई होगी वो पॉइंट हमारे लिए कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो ध्यान देना सब लोग, एट आउटपुट 1, फर्स्ट आउटपुट पर अगर मैं ये कंडीशन लगाता हूँ, कौन सी, MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY
इज इक्वल टू MUM। तो देखो ये कंडीशन कैसे लगेगी, MUX फर्स्ट लेवल पे कितना है, दिस इज 500, PX कितना है 10 इज इक्वल टू MUY 1000, PY 20 इज इक्वल टू MUM तो कॉमन है हमारा हर जगह पर 30 राइट। तो हमने सारी चीजें फिल कर ली हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था, ये फॉर्मूले के बीच में दो इक्वल टू है, अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ, इसको भी करता हूँ, तो यस 50 इज इक्वल टू 50 यस, बट 50 इज इक्वल टू 30 नो, ये इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इज नेवर बी अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ एट आउटपुट 2, सेकेंड आउटपुट की बात करते हैं, सेम फॉर्मूला यही लगेगा। अब देखो MUX सेकेंड आउटपुट पर MUX कितना है 400, PX कितना है 10, MUY कितना है 800 और PY कितना है 20 और MUM कितना है 30। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 40 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 30, तो आंसर इज स्टिल नो, ऐसा नहीं है। इसके बाद अभी थर्ड को मैं छोड़ रहा हूँ, फोर्थ पर आ रहा हूँ मैं, एट आउटपुट 4, फोर्थ आउटपुट पर सेम फॉर्मूला। फोर्थ आउटपुट पर देखिए MUX कितना है 200, PX कितना है 10, MUY कितना है 400, PY कितना है 20 इज इक्वल टू 30। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 20 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 30, ये तीनों इक्वल है, द आंसर इज नो। तो ये कंज्यूमर पॉइंट नहीं है। इसी तरह से एट आउटपुट 5 सेम फॉर्मूला। फिफ्थ आउटपुट पर MUX कितना है 100, PX कितना है 10, MUY कितना है 200, PY कितना है 20 इज इक्वल टू 30। 0 से 0 कैंसिल, 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 30, द आंसर इज स्टिल नो, ये नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आउटपुट नंबर 3 पर, ध्यान देना, एट आउटपुट 3 सेम फॉर्मूला। 3 पर अगर मैं पूछूं आपसे कि MUX कितना है तो क्या बोलोगे 300, ठीक है। इसके बाद PX कितना है, PX 10 इज इक्वल टू MUY 400, PY 20 इज इक्वल टू 30। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एंड सॉरी ये 400 नहीं है 600 है, 2 3 6, 30 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30, या तीनों ही चीजें क्लियर हो गई हैं। यानी ये कंडीशन कौन से लेवल पे सेटिस्फाई हो रही है, एट थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि जो हमारा थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है, दिस इज कॉल्ड बी अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज हियर following conditions must be satisfied, that is MUX upon PX is equal to MUM। ये वो कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रही है कौन से लेवल पे, थर्ड लेवल पे, इसलिए थर्ड लेवल में लिए क्या कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो गाइस ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट विद द हेल्प ऑफ डबल क्वांटिटी। लेकिन थोड़ा सा मैं और डीपली समझाऊं आपको तो समझने की कोशिश करना। 30 रुपीज जा रहे हैं और 50 यूटिल्स मिल रही है, क्या आप चीज खरीदोगे, द आंसर इज यस, हम चीज खरीदेंगे। 30 रुपीज जा रहे हैं 40 यूटिल्स मिल रही है, क्या चीज खरीदोगे, द आंसर इज स्टिल यस, हम चीज खरीदेंगे। 30 रुपीज जा रहे हैं 20 यूटिल्स आ रहे हैं, क्या चीज खरीदोगे, द आंसर इज नो। 30 रुपीज जा रहे हैं 10 यूटिल्स आ रहे हैं, क्या चीज खरीदोगे, द आंसर इज नो। 30 रुपीज जा रहे हैं और 30 यूटिल्स आ रहे हैं, यस, लेकिन यहाँ पर मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी एक रैशनल कंज्यूमर होने के नाते आप आउटपुट 1 भी लोगे, आउटपुट 2 भी लोगे, आउटपुट 3 भी लोगे, लेकिन 3 का 4 और 5 नहीं लोगे। लेकिन कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कंज्यूमर कौन से पॉइंट पर आएगा 3 पॉइंट पर। लेकिन अगर मैं 1 भी यूज करूँ, सेकंड भी यूज करूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थर्ड से लास्ट, थर्ड के आगे नहीं जाना है, कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि वहां पर मेरे पास पैसा ज्यादा रहेगा और यूटिल्स के रूप में मुझे चीजें कम मिलेंगी। इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर कौन से लेवल पे आया है, थर्ड लेवल पर आया है।
सो गाइस दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कॉमोडिटी, जिसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी। आपके 12th क्लास के अंदर तो ये नाम ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट बीकॉम में ये नाम बहुत पॉपुलर है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी के नाम से। अब मैं फिर से प्रेजेंटेशन पर आपको फोकस करवाता हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, 100 मार्क्स, सॉरी 100% है, 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा, राइट। तो इसे एग्जाम में कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, देन कंडीशन, शेड्यूल, एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में आपको एक लाइन लिख देनी है, एट थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट कंज्यूमर will get maximum satisfaction because here following condition must be satisfied. Hence third level of output is a consumer equilibrium point. तो इस तरीके से आपको एग्जाम में अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी हाँ, जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है, अब हमारा कार्डिनल अप्रोच पूरी तरह से कंप्लीट होता है, पूरा एकदम कंप्लीट है कार्डिनल अप्रोच की। फर्स्ट क्लास की वीडियो देखना, उसके अंदर जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कि हमें कार्डिनल में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सारे हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। सो कार्डिनल कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपने पास ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। ओके, सो आज के लिए पीस आउट।